हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटका इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने ईवी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और यह हुआ था पहली बार 2017 में। एंड दिस ईयर इन 2021 कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसी पॉलिसी को थोड़े से चेंजेस के साथ वापस से अनाउंस किया था, लेकिन इनका फोकस था सिर्फ ईवी मेकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्नाटका ऑफर कर रहा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 20% तक। मतलब अगर आप 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर 20% का आपको सब्सिडी मिल जाएगा, और वहीं पर 15% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी है अगर आप बात कर रहे हो वेरियस एसेट्स के ऊपर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। लेकिन दिस इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम लैंड ऑफ 50 एकर्स, और यहां पर ये जो पेमेंट होगी सब्सिडी की वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 साल तक दी जाएगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ऑफर कर रहा है आपको प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी 1% का। जो भी आपका टर्नओवर होगा, जो भी बड़े लार्ज ईवी असेंबलिंग यूनिट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगे, उनके अगले 5 साल तक कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर जो भी ओवरऑल टर्नओवर होगा उसके ऊपर 1% का सब्सिडी दे रही है। और उसी के साथ साथ एग्जम्पशन आपको ऑफर किया जा रहा है स्टैंप ड्यूटी और टैक्सेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ होगा। यहां पर गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रहा है रीइंबर्समेंट जो लैंड कन्वर्जन फी है उसके ऊपर, और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफर कर रहा है नेट SGST के ऊपर। लेकिन यहां पर जो अगर हम बात करते हैं ईवी कंज्यूमर्स के लिए, तो उन्हें भी 100% एग्जेम्पशन मिल रहा है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर। तो आप एक नया गाड़ी खरीदोगे तो कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगा। यहां पर गवर्नमेंट फोकस कर रहा है कि वो एक ईवी क्लस्टर बनाए रामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो बेंगलुरु के पास में है, और उसी के साथ साथ फोकस कर रहा है कि वहां पर वो इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल कर दे नए नए ईवी पार्क्स बनाने के लिए और जोन्स बनाने के लिए, जिससे जो भी सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब बन सके PPP मोड के अंदर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर आप खरीद रहे हो एक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, तो कोई सब्सिडी या फिर इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको ऑफर नहीं कर रहा है। हालांकि आसपास के सारे स्टेट्स काफी इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। कोई 10,000 रुपए, महाराष्ट्र तो मतलब 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर बैटरी के ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट जो बेसिकली यहाँ पर IT हब है बैंगलोर में, वहां पर भी बैंगलोर के लोगों को भी सब कुछ ये बेनिफिट्स को मिस आउट करना पड़ेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई लोगों के लिए क्या बेनिफिट है जब वो खरीदते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर। यस, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए या फिर बिजनेसेस के लिए काफी बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोगों के लिए, मतलब जो लोग कर्नाटका से हैं उनके लिए कोई बेनिफिट्स होने चाहिए, वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कर्नाटका ईवी पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिट्स नहीं अनाउंस हुए हैं। दरअसल दोस्तों, ये था कंप्लीट अपडेट कर्नाटका ईवी पॉलिसी का। आई एम स्टिल सरप्राइज कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक बेनिफिट कस्टमर्स के लिए नहीं दिया है। आई विश दे वुड रीवर्क ऑन दिस and definitely offer something in the coming time. That's it दोस्तों, ये था कंप्लीट कर्नाटका ईवी पॉलिसी का डिटेल्स। चेकआउट करेंगे डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको दूसरे सारे स्टेट्स के ईवी पॉलिसी के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।